हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 जो टॉपिक्स हैं वो अपन डिस्कस कर रहे थे फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। उसी के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे टॉपिक नंबर 9 के विषय में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका आम। ठीक है, तो आम से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, तो निरुक्ति के विषय में बात कर लेते हैं। तो निरुक्ति में यहाँ पे बताया गया आम्यते गम्यते पक्व पक्वाग्य अर्थम इति आम, यानी कि आम इज द आउटकम ऑफ ए इनप्रॉपर डाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनप्रॉपर डाइजेशन का आउटकम होता है, उसी को ही अपन क्या कहते हैं, आम कहते हैं। ईशत उभ्यते पच्यते इति आम, यानी कि इनकम्प्लीट और रेबल डाइजेशन ऑफ फूड लीड्स टू आम। ठीक है, तो वही है कि इनकम्प्लीट आपका डाइजेशन जब होता है वही क्या कहलाता है, आपका आम कहलाता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बताया गया अम्यते पीड़ियते स्रोतो समूह अनेन इति आम, यानी कि प्रोडक्ट विच ब्रिंग्स डिस्कम्फर्ट इन स्टेट इज आम। ठीक है, तो वही है कि आपका जो आपका क्या होता है, जो पीड़न को उत्पन्न करते हैं, डिस्कम्फर्टमेंट को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका आम कहलाता है। तो ये आपके निरुक्ति के विषय में बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आम की परिभाषा बताया गया है, तो ये श्लोक आपको सबको लर्न करना है। ठीक है, क्या बताया गया है या स्वरूप या लक्षण के विषय में, तो अविपक्वम असंयुक्तम दुर्गंधम बहुपिच्छिलम सदनम सर्वगात्राणाम आम इत्याभिधीयते। ठीक है, तो ये क्या बताया गया है, तो अग्नि के अल्प बल के कारण जो आम रस उत्पन्न होते हैं, जो कैसा रहते हैं, द्रव्य रूप में रहते हैं, बहुत ज्यादा क्या होता है, पिच्छिल रहते हैं। ठीक है, दुर्गंध युक्त रहते हैं। सदन, इसके अलावा सर्व गात्राणाम, संपूर्ण गात्रों में, ठीक है, तंतुवत यह रहते हैं तथा गुरु रहते हैं, वही क्या कहलाएगा, आपका आम कहलाएगा। तो जो क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा पिच्छल रहेगा, दुर्गंध युक्त रहेगा, ठीक है, गाढ़ा रहेगा, ठीक है, तंतु युक्त रहेगा, गुरु रहेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका आम कहलाएगा। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये वाला श्लोक भी याद कर लेना, अष्टांग हृदय का, कि उष्मणो अल्पबलत्वेन धातूनाम अपचितम दुष्टामाशय गतम रसम प्रक्षेक्षेत, यानी कि यदि अग्नि में उष्मा का बल कम हो, ठीक है, तो यदि अग्नि में उष्मा का बल कम होता है, अर्थात उष्णता कम होती है, तो इस स्थिति में आज्ञ धातु अर्थात रस धातु पूर्ण रूप से विपक्व अवस्था में तय विपक्व अवस्था में तैयार न होकर के अपक्व रूप में ही रह जाती है। और इस प्रकार अमाशय में जो अपक्व धातु अर्थात रस धातु स्थित रहता है, उसी को ही क्या कहते हैं, आम कहते हैं। तो यदि अग्नि में ऊष्मा का बल कम हो अर्थात उष्णता कम हो, तो इसी स्थिति में आज्ञ जो आपका धातु होता है, उसका जो रस होता है, धातु जो होता है, वो विपक्व अवस्था को ही तैयार न हो, मतलब विपक्व अवस्था में तैयार नहीं हो पाता है, अपक्व रूप में ही रह जाता है। तो इस प्रकार अमाशय में जो अपक्व धातु अर्थात रस धातु स्थित होता है, उसी को ही क्या कहते हैं, आम कहते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये आपका इंग्लिश में ही डेफिनेशन वही चीज को ही यहाँ पे आपका दिया गया है। फिर इसके बाद में साम के विषय में बताया गया है, तो साम किसको बोलेंगे, तो आमेन तेन संयुक्ते दोषा दुष्यश्य दूषी साम इत्य उपदिश्यन्ते ये च रोगस्त उदया। अर्थात बोला गया जब वात आदि दोष सप्त धातुएं, ठीक है, तो वात आदि दोष जो है, सप्त धातुएं दुष्य जो है, मल आदि अमाशय में उत्पन्न आम से संयुक्त होते हैं, तो इस अवस्था को साम कहा जाता है। तो जब वात आदि दोष सप्त धातुएं मल आदि अमाशय में उत्पन्न आम से संयुक्त हो जाते हैं, इस अवस्था में क्या बोलते हैं, साम कहते हैं। तथा इसके कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे साम कहा जाता है। तो इसके कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे साम कहते हैं। अब इसकी अपन बात करें तो दोष जो है धातु है और उप धातु है। जैसे कि आपके क्या है, दोष के आधार पे जैसे साम वात साम पित्त साम कफ हो गया, धातुओं के आधार पे साम रस साम रक्त साम मांस शाम मेद साम अस्थि साम मज्जा साम शुक्र हो गया। उप धातु में जैसे कि साम स्तन्य आर्तव साम कंडरा शिरा साम वसा त्वचा साम स्नायु साम दंतनक साम केश साम ओज। ठीक है, मल के विषय में बात करें तो मल में यहाँ पे बताया गया शारीरिक जो मल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
मल्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक मल, धातु मल। शारीरिक मल में साम पुरुष, साम मूत्र आते हैं, और धातु मल में जैसे कि रस धातु शाम कफ, रक्त धातु शाम पित्त, मांस धातु साम मांस धातु खमल, इसके अलावा मेद धातु श्वेद, ठीक है। मेद धातु आपका जो साम केश नख दंत, ठीक है। मज्जा धातु, इसके अलावा आपका जो शुक्र धातु है, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा मल, ठीक है, हिंदी में टाइप करना है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।